मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री आप सभी भक्तों का अपने इस YouTube चैनल में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जो भगवान विष्णु जी के अवतारों की कथा सुनने के लिए पधारे हैं। इन दिनों हम राम कथा कर रहे हैं, जिसमें बाली वध और उससे उत्पन्न हुई स्थिति का प्रसंग चल रहा है। सुग्रीव ने अपने भाई बाली को ललकारा और नगर के बाहर आकर दोनों में युद्ध होने लगा, और उस युद्ध में राम ने तीर चलाकर बाली का वध कर दिया। उनके वध के बाद उनकी पत्नी तारा, पुत्र अंगद विलाप करते हुए महल से आए। उनके मंत्रीगण आए, प्रजा आई, वहाँ काफ़ी लोग एकत्र हो गए। राम लक्ष्मण भी सम्मुख आए, सुग्रीव वहाँ थे ही। तो बाली अभी घायल हुए थे, अभी उनका अंत नहीं हुआ था। उनके राम के तीर से घायल होकर पड़े थे, पर मरणासन्न थे, होश में थे। तो उन्होंने राम को जब देखा तो फिर पूछा, मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं थी, फिर आपने मेरा वध क्यों किया? तो राम ने उनसे कहा कि हम चक्रवर्ती राजा हैं और समुद्र पर्यंत हमारा ही राज्य है। इस राज्य में यदि कहीं भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो हमारा दायित्व है कि हम उसका निराकरण करें और अपराधी को उचित सजा दें। तुम्हारा अपराध यह है कि तुमने अपने छोटे भाई के रहते हुए उसको घर से निकाल दिया और उसकी पत्नी को अपने साथ रख लिया। तो हमारा जो धर्म का शासन है, हमारा जो कानून है, वो ये कहता है कि यदि कोई अपराधी, कोई दुराचारी अपनी पुत्री से, बहन से या पुत्रवधू से, तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं, दुराचार करता है तो उसकी सजा मृत्युदंड ही है। ऐसे व्यक्ति को इस धरती पर भार स्वरूप रहने का कोई अधिकार नहीं, और इसलिए तुम्हारा वध करना आवश्यक हो गया था। फिर दूसरी बात यह थी कि मैंने सुग्रीव को वचन दे दिया कि तुम किष्किंधा के राजा होगे, मैं तुमको राजा बनाऊंगा, वानराज बनाऊंगा। तो वो उसकी पूर्ति तब तक संभव नहीं थी जब तक तुम्हारा वध ना हो जाता। और उसके साथ ये भी था कि हम अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। हम जो है रघुकुल के हैं, और यह हमारी पारिवारिक परंपरा है, हम वचन पर स्थिर रहते हैं जो भी कारण हो। तो इसलिए तुम्हारा वध किया। फिर बाली ने पूछा कि आपने मुझे छुप के क्यों मारा? अब स्पष्ट रूप से तो कहीं उसमें नहीं कहा गया। स्पष्ट रूप से तो इतना कहा गया है कि भाई हम आखेट करने जाते हैं। अब आखेट में यदि कोई शिकार है, शेर है, मृग है, कोई भी शिकार हो, उसके जब उसका आखेट किया जाता है तो उसको चेतावनी नहीं दी जाती, उसके सामने आके युद्ध नहीं करते, उसको नहीं मारते। अब छुप करके जहाँ उचित जगह मिलती है, मचान बनाकर या पेड़ पर चढ़ के या उसके पीछे छुप के, जहाँ से हमको अवसर मिले, जो शिकारी है वो उसको शिकार करता है। तो जो वानर है वो भी एक तरह से वृक्ष पर रहने वाले मृग के तुल्य हैं। तो इसलिए यदि मैंने पीछे से तुम्हारा वध किया है, तीर चलाया है, तो उसमें कोई ऐसे अपराध की बात नहीं आती। फिर उसके बाद में आप ये भी देखिए कि जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि किंवदंतियों के अनुसार जो बाली है उसको इंद्र का पुत्र कहा गया है। तो इंद्र का उसको वरदान प्राप्त था कि जो कोई भी तुम्हारे सामने युद्ध में आएगा, आदि शक्ति, उसकी आदि शक्ति तुम्हारे अंदर समा जाएगी। अब जो आया युद्ध करने, उसकी आदि शक्ति तो अपने पास रहेगी, आदि बाली के पास चली गई तो बराबर हो गई। और जो बाली की इतनी विशाल शक्ति है, फिर वो कहाँ से टिकेगा उसके सामने? और ये एक व्यवस्था है ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ में रही है, और अन्य देवताओं के साथ यदि किसी ने वरदान दिया है तो उसका उल्लंघन नहीं हो सकता। क्यों? उनको शक्तियां प्राप्त हैं, दैविक शक्तियां, और जो शक्तियां प्राप्त हैं ब्रह्म के द्वारा,
तो उसका सम्मान हर एक को करना है, जो भी स्थिति हो। आप जो उसकी मृत्यु की इस शर्तें तय की गई हैं उसके अंतर्गत तो मृत्यु हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। तो अब इंद्र का वरदान है, देवता है, उनको शक्ति प्राप्त है, तो उसका सम्मान राम को भी करना है और दूसरों को भी करना है। ये नहीं कह सकता कि मैं जो है विष्णु का अवतार हूँ, अधिक शक्तिशाली हूँ, तो ये लो मार के छुट्टी की, ऐसा नहीं। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि जिसके जो अधिकार हैं वो अपने अधिकारों का जो प्रयोग करेगा तो दूसरा उसका सम्मान करता है। अभी आप देखिए इसके संदर्भ में मैं जो भी बात कहता हूँ आपको समाज और राजनीति के संदर्भ में होती है। अब आप ये देखिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनके बीच में कितने दिनों तक विवाद चलता रहा, किस बात का, कि मुखिया कौन है और किसकी बातें जो है अधिकारी मानेंगे। तो इसका विवाद किस बात का, भाई एक संविधान ने अधिकार दिए हैं, अब वो स्पष्ट नहीं हो रहे। तो ऐसा नहीं है, पहले ऐसी स्थितियां नहीं होती थी, पहले जिसका जो कह दिया वो उसको मानना है, सबको मानना है। तो एक जैसे विवाद की स्थितियां देखिए उत्पन्न होती है, तो वहां उस समय ऐसे नहीं होती थी। तो इसलिए जो है मैंने तुम्हारा वध करके कोई गलत कार्य नहीं किया। तो अब बाली के सम्मुख प्रश्न था कि भाई ठीक है मैं तो जा रहा हूं, पर मेरे पुत्र का क्या हुआ, क्योंकि सुग्रीव गद्दी पर बैठेगा तो ये उसके रास्ते का कांटा है, और उसको भी लगेगा सुग्रीव को, भाई मैंने इसके पिता को मारा है, तो मौका देख के मेरा वध कर देगा, मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचेगा या विद्रोह करेगा, कुछ भी स्थिति आ सकती है। उसके भी तमाम सारे मंत्रीगण हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या, तो देखिए अब भगवान राम ने उसका वध तो कर दिया है, लेकिन वो किसी का बुरा नहीं चाहते, परिस्थिति दिवश उसका वध करना आवश्यक था, दुराचार के कारण, वचन के कारण। क्या किया उन्होंने, तो जैसा आजकल होता है कि कोई राज्य बनता है तो उसमें जो विदेश वाले होते हैं वो गुट बना करके उनको आपस में लड़ाते रहते हैं। क्यों, कि वो अपनी परेशानियों में उलझा रहेगा तो इधर ध्यान नहीं देगा, हम उसके राज्य पर आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ये खास बात होती है। भगवान राम ऐसा नहीं करते, वो मित्रता रखते हैं तो पूरी रखते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने कहा नहीं बाली तुम ऐसा विचार मत करो, ये हमारी शासन व्यवस्था है और इसमें ऐसा किसी के साथ अन्याय नहीं होता। और आज ही मैं घोषणा करता हूं कि युवराज अंगद अभी भी युवराज रहेंगे। युवराज माने जो उसके बाद राजा बनेगा। सुग्रीव बन गए तो सुग्रीव के बाद जो बनेगा वो अंगद बनेगा। अगर पारिवारिक एक साथ रहते तो भी यही स्थिति होती कि जो घर में बड़ा है, पहले बाली बड़े थे तो वो शासन संभाला उन्होंने, उसके बाद में सुग्रीव का नंबर आएगा और उसके बाद में जो बड़ा पुत्र घर का है किसका नंबर आएगा, अंगद का नंबर आएगा। पर विरोध होने कारण नहीं आता, तो उनका नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उनकी एक परंपरा यह भी थी कि अगर पति का निधन हो जाता है तो जो महिला है वो उसके छोटे भाई से, अपने देवर से विवाह कर लेती थी। तो उसके अनुसार तारा को समझा बुझा के सुग्रीव के साथ उसका विवाह संपन्न करा दिया। अब इस तरह से देखिए फिर एक परिवार बन गया, अंगद उनका दत्तक पुत्र भी हो गया और युवराज भी हो गया। अब किसी विरोध की संभावना नहीं थी। तो ये देखिए इस प्रकार से उन्होंने काम किया। सुग्रीव को राज्य मिल गया, वो आनंद मंगल मस्त हो गए, जीवन के सुख वर्षों से जो है वनों में भटक रहे थे, परिवार से अलग थे। अब उनको रानियां मिल गई, अब उनके सामने तो बस केवल सुख और सुख, सुख और सुख, इसके अलावा कुछ बात ही नहीं थी। तो उसने वचन ये दिया था राम को कि जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाएगी तो मैं आपकी सहायता के लिए अपने वानरों को चारों तरफ भेजूंगा। अब यहां जो है वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, लेकिन सुग्रीव नहीं आए। जब बहुत देर इंतजार करने के बाद सुग्रीव नहीं आए तो अब राम तो शहर में जा नहीं सकते थे। क्यों, वनवास उन्होंने स्वीकार किया था, पर लक्ष्मण के साथ ऐसा कोई बंधन नहीं था। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि भाई मैं बहुत चिंतित, सीता जी किस स्थिति में होंगी पता नहीं है, और सुग्रीव जो है उसका ये पता नहीं है। वर्ष ऋतु बीत गई, कितने दिन बीत गए, लेकिन वो एक दिन में आके उसने नहीं बताया कि वो क्या कर रहा है, ये क्या सहायता करेगा या कि नहीं करेगा। तो आज मेरे हृदय बहुत उद्वेलित हो रहा है और बड़े क्रोध से उन्होंने कहा कि लक्ष्मण तुम जाके तुरंत सुग्रीव के महल में जाओ और उसको चेतावनी दो, जिस रास्ते बाली गया है माने मृत्यु मार्ग, वो रास्ता बंद नहीं हुआ है। बाली को मैंने अकेले ऊपर भेजा है, स्वर्ग भेजा है, और तुमको
पूरे कुनबे के साथ भेजूंगा, तो मेरे क्रोध को नहीं जानते हो। तो ये बात उसको अच्छे से समझा दो। तो लक्ष्मण तो और क्रोधी स्वभाव के थे, तो अरे इतना बड़ा अपराध कर दिया हमारा, और हम लोग इतना चिंतित हैं कि जो है देवी सीता कहाँ होगी, और ये जो है खबर ही नहीं ले रहे। तो लक्ष्मण ने कहा मैं अभी जा करके उसको निपटा देता हूँ, उसको मेरी शक्ति का अंदाज नहीं है। तो क्रोध में भर गए बहुत बुरी तरह से। तो राम ने उसको समझाया, भैया ऐसा नहीं करते, हमें सुग्रीव से काम लेना है। क्यों कि कबंध का जब वध हुआ था और उसने दैवीय स्वरूप प्राप्त किया था, तो उसने कहा था सुग्रीव ही आपकी मदद करेंगे और सीता की खोज करेंगे। तो हमको उसका वध नहीं करना है, लेकिन हमें इतने क्रोध तो प्रदर्शित करना ही पड़ेगा जब सीधाई से काम नहीं चल रहा है कि वो हमारे काम के लिए तत्पर हो जाए। तो अब ये देखिए कितने महत्वपूर्ण बात है कि आप हर जगह जो है ये नहीं लगा सकते कि हमको जो है उससे मार पीट के मार देना है उसको और अपना क्रोध शांत करना है उससे। तो ऐसा नहीं, क्या व्यवहारिक रूप है, तो व्यवहार को देखना बहुत आवश्यक है। तो फिर जो है लक्ष्मण गए, तो सुग्रीव तो आनंद मंगल मस्त पड़े हुए थे। तो बहुत जोर से जो उन्होंने धनुष की टंकार की, सारा नगर उससे जो है भयभीत हो गया कि किसकी आवाज़ हो गई, इतना विस्फोट किस बात का हुआ, किस बात की इतनी ध्वनि निकली। वो बहुत क्रोधित होते हुए और एक बार भी उनके नगर में घुस के उसका टंकार एक दो बार पुनः कर दी। तो सारे भयभीत हो गए, सारे चौकन्ने हो गए, क्या होने वाला है। और सीधे ही जो है किसी की चिंता नहीं करनी, सीधे ही राजमहल में चले गए। अब उन्हें पूछने की जरूरत नहीं थी कि वो बाजे से मुकर गया था और इनका अपराधी था, सीधे ही चले गए। अब जा करके उसने फिर सुग्रीव पढ़ा तो उसको सुग्रीव को बहुत डांट डपट किया और बहुत बातें सुनाई। फिर उससे कहा कि तुमको समय देते हैं, तुम जल्दी श्री राम जी की सेवा में उपस्थित होकर बताओ तुम क्या क्या कर रहे हो। लक्ष्मण जी चले गए। फिर हनुमान जी आए, हनुमान जी ने भी सुग्रीव से कहा कि भाई आपको भी सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने आपका तत्काल कार्य कर दिया तो आप इतने दिनों से विलंब कर रहे हो। तो ठीक है, अब जाकर के आप धैर्य रखिए और फिर से जो है उसके लिए मानसिक स्थिति बनाइए और राम के पास चलिए और वहाँ पर क्षमा याचना कीजिए कि आपसे गलती हो गई, आप भूल हो गई। और जो है मैंने इसी मध्य में तमाम सारे वानरों को संदेश भिजवा दिया है कि वह यहाँ आकर वर्षा समाप्त होते यहाँ आकर एकत्रित हो जाएं, ताकि हम उनको निर्देश दे सकें कि आगे उनको क्या कार्य करना है। तो फिर जो है सुग्रीव राम के पास समक्ष पहुँचे और उन्होंने निवेदन किया, मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, क्षमा कीजिए। पर राम ने उसको फिर गले लगा लिया, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है गलती हो जाती है, पर हमारा तुम्हारा प्रेम जैसा था आज भी वैसे ही। फिर उन्होंने बताया कि हमने जो है सारे वानरों को बुलवा भेजा है, अब वो सभी जो है करीब करीब आ चुके हैं और इसके बाद जो है हम उनको कार्य सौंपेंगे कि वो कहाँ कहाँ जाएं और क्या कार्य करें। फिर उन्होंने 4 दिशाओं के लिए 4 टोलियाँ बना दी। तो जो दक्षिण की टोली गई उसमें इनके प्रमुख नायक थे, अंगद टीम के नायक थे और उसके साथ में हनुमान जी थे, उसके साथ में जामवंत थे, तार थे और दूसरे तमाम सारे जो है बड़े बड़े जो नामी ग्रामी जो इनके रामायण में नाम आए वो उनके साथ उनकी टीम में शामिल थे पता करने के लिए। अब दक्षिण की ओर चले गए, दक्षिण को जा रहे हैं कि पर्वत आ रहा है, कहीं पहाड़ आ रहे हैं और वो वन आ रहे हैं, नदियाँ आ रही हैं, पार करते जा रहे हैं। पर एक बार इसमें जाते जाते ऐसी स्थान में फंस गए जहाँ दूर दूर तक मरुस्थल था, पानी का आता पता ही नहीं था, भूख प्यास से बेहाल हो गए, कुछ मिले ही नहीं खाने को पीने को। अब करें क्या? फिर बहुत जाते जाते थे भटक करके और एक जो है उसमें पहुंच गए, एक देखा गुफा सी है, तो गुफा है तो अच्छा चलो गुफा के अंदर चल के देखते क्या है। तो गुफा के अंदर जाते गए बड़ी लंबी गुफा थी। फिर ऊपर काफ़ी दूर तक पहुंचे तो पहले तो डर रहे थे कि फंस ना जाए, लेकिन फिर उनको लगा कि अरे उधर से चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब वहाँ पानी वानी मिलेगा, तब तो पक्षी वहाँ है, तो पक्षी कैसे रहेंगे इतने बड़े मरुस्थल में। तो फिर वो वहाँ आगे बढ़ते गए और फिर जब पहुँचे अंदर गुफा को पार करके तो बड़ा खुला स्थान था, बड़ा रमणीय उपवन बना हुआ था, महल बने थे बड़े सुंदर सुंदर और तमाम सारे जो उसमें सरोवर थे, बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए थे,
फूलों से लदे थे, फलों से लदे थे। जो है वहाँ जीव जंतु भी जो है, वन प्राणी, वो भी जो है उछल कूद कर रहे थे, क्रीड़ाएं कर रहे थे। और पक्षी भी जो है जल के किनारे वृक्षों पर कलरव ध्वनि कर रहे थे। बहुत ही आनंद मंगल था। तो बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो अब यहाँ पर हमको खाने पीने की कुछ कम से कम शरीर में ताकत तो आए चलने की। तो कैसे करेंगे, नहीं तो। पर जब जाने लगे तो फिर हनुमान जी का ऐसा नहीं करते। हम किस क्षेत्र में आए हैं और जब यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है तो इतनी हरी भरी भूमि कैसे है, सरोवर कैसे हैं, इतने महल कैसे हैं, ये किसके हैं? पहले हमें इसका पता करना चाहिए, फिर उनसे अनुमति लेके करनी चाहिए। कि ऐसा ना हो किसी मायावी असुर की ये माया हो और हम उसमें आते ही हमारी मृत्यु हो जाए, खाते ही कुछ पीते ही, या फिर हम किसी और मुसीबत में फंसे। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हालांकि वानर थे, वो मान नहीं रहे थे, भूखे, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, प्यास लगी थी, पट से कर लें, नहीं रुको। फिर उन्हें ढूंढा ढाना, कोई दिखा नहीं पहले। फिर उनको स्वयं प्रभा नाम की सन्यासिनी मिली। फिर उन्होंने उनसे जब पूछा तो उसने कहा कि मयासुर ने अपने पत्नी के लिए इसको बनाया था, पर जब पत्नी छोड़ के चली गई तो वो भी चले गए। तो अब वो मेरे को इसकी सुरक्षा का दायित्व दे गए, तो मैं यहाँ इसको देखती रहती हूँ। फिर उन्होंने कुछ दिन तो वहाँ आनंद मंगल किया, अपना खाया पिया मस्त रहे। और अब बाहर जाने की बात आई तो फिर ढूंढते रह गए रास्ता, को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। बस अंदर तो आ गए, बाहर नहीं जा पा रहे। फिर उन्होंने जा करके उनसे निवेदन किया कि आपकी कृपा हो तो हम आप बताइए बाहर कैसे जाएं। तो उन्होंने कहा कहाँ जाना है? कि हमको दक्षिण की तरफ जाना है। तो अब दक्षिण तो आगे समुद्र है। तो ठीक है, मैं तुमको समुद्र के तट तक पहुँचा देती हूँ, रास्ता नहीं बताया। आंखें बंद करो, बैठ जाओ सारे, आंखें बंद करो। आंखें सबको बंद करवा दी और तुरंत थोड़ी देर में बोली आंखें खोलो। देखा कोई सन्यासी नहीं, वहाँ कोई भी उस प्रकार का जो है उद्यान नहीं है, महल नहीं है, कुछ नहीं है। कहाँ पहुँच गए? सारे समुद्र के तट पर जाके पहुँच गए थे। तो इस प्रकार से वहाँ जो है जाकर के सारे एकत्र हो गए। तो ये देखिए जो एक व्यवहार कुशलता होती है हनुमान जी में। देखिए कि किसी दूसरे की संपत्ति या उस पर एकदम से धावा नहीं बोलना है। और यही देखिए छोटी सी कहानी आती है कि कबूतर जब कहीं उड़े जा रहे थे तो उन्होंने जंगल में दाने पड़े देखे। तो जंगल में दाने कोई होते हैं क्या? तो फिर मना किया सरदार ने कि भाई इसको चुगना नहीं। कबूतरों ने चुगा, सारे जाल में फंस गए। तो ये बात जो है पुरानी जो है हनुमान की इस कथा में आती है और फिर वही इस कथा के रूप में, कहानी के रूप में आगे प्रचलित हुई। तो समाज का क्या व्यवस्था होगी, राजनीतिक क्या व्यवस्था होगी, हम जब रामायण का पाठ करते हैं, कथा पढ़ते हैं, तो हमें इन बातों को साथ में ध्यान में रखना है। तब हमें उसका वास्तविक लाभ मिलेगा। केवल गाने बजाने से और कथा कह के या कार्य समाप्त हो गया कर्म कांड करके उसका पूरा लाभ हमको नहीं मिलता। ये हमको ध्यान में रखना है। तो आज इसके साथ ही मैं अपनी कथा यहाँ समाप्त करता हूँ और इसके बाद जो है हम अगली कथा करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने लाइक करिए और शेयर करिए ताकि अच्छी बातों का विस्तार निरंतर होता रहे।